योगी आदित्यनाथ ने रामपथ से विजय पथ की तैयारी कर ली है। ये विजय पथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक का है। प्रधानमंत्री मोदी के मिशन को और आगे बढ़ाने का है। 2024 में कैसे मोदी को दिलाएंगे ताज, अब यूपी से आगे निकलेंगे महाराज। कैसे और क्या है रणनीति, देखिए अयोध्या से ये एनालिटिकल रिपोर्ट और समझिए। ये राम मंदिर की नहीं, राष्ट्र मंदिर की आधारशिला है। ये मंत्र जो पढ़े जा रहे हैं पूरे राष्ट्र के कल्याण के लिए है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान्गतोऽपि वा यस्मरे हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जाजतरा योगी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रख दी है। ये आधारशिला उस राजनीतिक विचारधारा की आधारशिला भी है जिसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद को इस गौरव के साथ वजूद में आने में 70 साल नहीं, पूरी सदी लगी। राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी ने गर्भगृह के निर्माण के लिए पहली शिला रख दी। इसके साथ ही 29 मई से शुरू हुआ सर्वदेव अनुष्ठान भी समाप्त हो गया। योगी के लिए राम मंदिर अभियान सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। योगी इसे राष्ट्र की एकात्मकता का प्रतीक यूं ही नहीं कहते। आज हमारा सौभाग्य है कि राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भी अब शिलाओं को व्यवस्थित रूप से रखने की जो शास्त्रीय परंपरा थी उसका आज यहाँ पर सफलतापूर्वक निर्वहन का कार्यक्रम पूज्य संतों और मंदिर निर्माण से जुड़े हुए न्यास के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज यह कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब मंदिर निर्माण का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत के एकात्मता का भी एक प्रतीक होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके करकमलों से जिस कार्य का शुभारंभ हुआ है, अपना समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और अयोध्या में 500 वर्षों की जो हिंदू जनमानस की एक तड़पन थी, अब वह बहुत शीघ्र मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसे वक्त में जब काशी और मथुरा से लेकर धार की भोजशाला तक चर्चा में है, योगी अपनी बात को साफ साफ शब्दों में कहते हैं। जो आक्रांता भारत में आकर मंदिरों का विनाश कर रहे थे, अब उनकी गलतियां सुधारने का वक्त है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बढ़कर के गौरव की अनुभूति का क्षण और क्या हो सकता है कि जिन आक्रांताओं ने हमारी आस्था पर प्रहार करते हुए भारत के सपनों को चकनाचूर करने के कुत्सित मंशा के साथ अपने नापाक इरादों के माध्यम से भारत की आस्था पर प्रहार किया था, अंततः भारत की विजय हुई। मंदिर निर्माण कार्य के पहले हमारा कार्य संघर्ष का था, आंदोलन का था, लेकिन अब आंदोलन के बाद हमें निर्माण के इस कार्य के साथ इसी प्राणपण से जुटना होगा। भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या भी भव्य और दिव्य हो,
यही प्रधानमंत्री जी की मंशा है और इसी संकल्प के साथ जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। जो भी श्रद्धालु अयोध्या धाम में आ रहा है वो अभिभूत होता है। अपनी आंखों के सामने मंदिर निर्माण के कार्य का यह भव्य रूप देख करके अपने आप को धन्य धन्य महसूस करता है। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था, मैंने तब भी इस बात को कहा था कि हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि 500 वर्षों के इस लंबे संघर्ष में हम लोगों की पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि हम लोग अपनी आंखों के सामने इन सब कार्यक्रमों के साक्षी बन रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण किस तरह हो रहा है, इस मंदिर के एक एक पत्थर की अहमियत क्या है, चिलचिलाती धूप में योगी एक एक पत्थर की निगरानी पर निकलते हैं। तब ये बात समझ में आती है, ये पत्थर राजस्थान के मकराना से आए हैं। गर्भगृह का पत्थर तो सीधे बंसी पहाड़ी की खान से निकला है। गर्भगृह के पूजन के बाद इंडिया टीवी संवाददाता ने इसका पूरा ब्यौरा दिया। अयोध्या में राम मंदिर में गर्भगृह कैसा होगा? ये वो गर्भगृह है जहां भगवान राम विराजमान होंगे। अभी यहाँ एक मूर्ति भगवान राम की रखी गई है। ये पूरा गर्भगृह 400 स्क्वायर फीट का होगा और जो अभी आपको इसकी ऊंचाई दिखाई दे रही है, ये करीब 6 फीट और ऊंचा होगा। और ये जहाँ गर्भगृह जहाँ पे हम खड़े हैं, ये पूरा सफ़ेद मार्बल का होगा, जो मकराना का मार्बल होगा। जो फ्लोर होगा उसमें मकराना मार्बल में कोई कार्विंग नहीं होगी, लेकिन दीवारों पर भी यहाँ मार्बल लगाया जाएगा जिसमें खूबसूरत कार्विंग की जा रही है राजस्थान में। इसके अलावा इस मंदिर में सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। चबूतरा जो बनाया गया है इसको मजबूती देने के लिए, ये ग्रेनाइट का है, जो ग्रेनाइट कर्नाटक और तेलंगाना से आया है। इसके अलावा सैंडस्टोन्स का यहाँ में इस्तेमाल किया जाएगा। अभी यहाँ पर 22 पत्थर यहाँ पे सैंडस्टोन रखे गए हैं 9 जगहों पे। इनको सीमेंट से जड़ दिया गया है और इसी के ऊपर मंदिर निर्माण होगा। अब ये जो 1 नंबर का पत्थर दिखाई दे रहा है, ये योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर इसको स्थापित किया है। इसके लिए चांदी की कन्नी और तश्तरी आई थी जिससे इसकी स्थापना की गई है। इसी तरह से ये पत्थर हैं पूरे, बहुत सुंदर इसमें नक्काशी की गई है। राजस्थान में नक्काशी हो रही है। साथ में अयोध्या में एक कार्यशाला चल रही है जो 1990 से चल रही है। वहाँ पर भी मंदिर में जो पत्थर लगाए जाएंगे उनको तराशने का काम चल रहा है। ये खूबसूरत, जब ये पूरी दीवार बन के खड़ी होगी तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि ये मंदिर कितना सुंदर होगा। आइए एक बार फिर योगी आदित्यनाथ पर लौटते हैं, योगी के लक्ष्य पर लौटते हैं। योगी का वैचारिक लक्ष्य क्या है, इसे समझने के लिए आपको 3 पीढ़ी पहले लौटना होगा। गोरक्ष पीठ और राम जन्मभूमि के रिश्ते को समझना होगा। योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ, जिन्होंने अयोध्या आंदोलन की आधारशिला रखी, आजादी के बाद जन्मभूमि आंदोलन की नींव डाली। योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ महाराज राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष शिलान्यास का पहला पत्थर रखते हुए नींव में खड़े दिखते हैं। अब खुद योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ के मौजूदा महंत अयोध्या को अयोध्या धाम में बदला। अब राम मंदिर के गर्भगृह का पत्थर रखा। मगर योगी का एजेंडा यहीं पूरा नहीं हुआ। योगी ने गर्भगृह का शिला पूजन कर दिया है। इस शिला पूजन में उत्तर को दक्षिण से जोड़ने का बड़ा एजेंडा है। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एजेंडा है। पहले एक संत से सुनिए, फिर हम कथा आगे बढ़ाएंगे। आज वैदिक ब्राह्मण आए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी तीर्थों को एक उसका संदेश दिया गया कि भगवान ने जैसे उत्तर से दक्षिण को जोड़ा कि अयोध्या से गए और लंका गए, तो इसी तरह दक्षिण भारत के विद्वान, कर्नाटक के, काशी के, मथुरा के, अयोध्या के, सभी को उत्तर और दक्षिण, और उसी तरह से जैसे हमारा उत्तर भारत शैली में मंदिर बन रहा है, तो यह विश्व का हिंदू का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशाल टेम्पल होगा, जैसा कि उसका जो प्रारूप है, उसका नक्शा है। और आज जैसा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ, तो उसमें सभी पूज्य संत महंत उपस्थित हुए और हम सभी को 2 घंटे वहाँ रहने का सौभाग्य हुआ। जी हाँ, ये अनुगूंज दक्षिण भारत के वाद्य यंत्रों की है।
योगी के साथ दक्षिण भारतीय पुरोहित हैं। योगी ने अयोध्या में सिर्फ गर्भगृह का पत्थर नहीं रखा, योगी ने उतनी ही आस्था और श्रद्धा से रामलला सदन में भगवान रंगनाथन की प्राण प्रतिष्ठा की। इस प्राण प्रतिष्ठा का मतलब समझेंगे तो योगी के राष्ट्र मंदिर का मतलब समझ में आएगा। आइए इस मंदिर की महत्ता समझिए। यह दक्षिण भारतीय शैली का बना मंदिर है। यह मंदिर अयोध्या के रामकोट क्षेत्र में है। यह मंदिर भगवान रंगनाथन का मंदिर है। भगवान रंगनाथन प्रभु श्री राम के कुल देवता माने जाते हैं, जो खुद विष्णु का अवतार है। दक्षिण भारत से श्रद्धालु बड़ी संख्या में अयोध्या आते हैं। उनकी भगवान रंगनाथन में आस्था है। समझ सकते हैं तो समझिए, योगी आदित्यनाथ ने दक्षिण के उस दुर्ग को जीतने की ठानी है जिसे बीजेपी अब तक पूरी तरह नहीं भेद पाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त रामलला सदन से बाहर निकल रहे हैं। जो कार्यक्रम अंदर प्राण प्रतिष्ठा का था वो कार्यक्रम पूरा हो चुका है और रामलला के गर्भगृह की आधारशिला भी रखी जा चुकी है। दोनों कार्यक्रमों के बाद योगी आदित्यनाथ अब यहां से रवाना हो रहे हैं। यहां से हेलीपैड जाएंगे और वहां से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो आज के जो खास कार्यक्रम थे, यानी कि अयोध्या में योगी आदित्यनाथ का आना, यहाँ पर आकर जो गर्भगृह यानी कि भगवान रामलला जहाँ पर विराजमान होंगे उस जगह के निर्माण कार्य की शुरुआत आज से करना, वो आज से हो चुका है और आज से पूरा कार्यक्रम जो है वो तेजी से शुरू होगा। तो योगी आदित्यनाथ का काफिला इस वक्त रामलला सदन से निकल रहा है और यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था वो भी पूरा हो चुका है। अगर भूल रहे हैं तो फिर याद कर लीजिए, ये कोदंड राम की प्रतिमा है। 2019 में इसका अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री योगी हैं। योगी कुछ भी यूं ही नहीं करते। करीब 7 फुट ऊंची कोदंड राम की ये प्रतिमा कई मायनों में खास है। राम की ये प्रतिमा कर्नाटक में बनवाई गई। राम की ये प्रतिमा दक्षिण भारत में धार्मिक लिहाज से अहम हो जाती है। श्री राम की ये मूर्ति भी कोदंड धनुष धारण किए हुए नजर आती है। भगवान राम के धनुष को कोदंड के नाम से ही जाना जाता है। जब भगवान राम माता सीता की खोज के लिए दक्षिण भारत पहुंचे तो वनवासी के रूप में उनके हाथ में उनका धनुष कोदंड ही था। इसकी इमोशनल अहमियत योगी को पता है। इसे अयोध्या की रामगढ़ी के मुख्य पुजारी धर्मदास जी कैसे बयान करते हैं, जरा सुन लीजिए। कहे कि जोग भोग सम राखे गोई, जोग प्रारब्ध से ही आ जाता है। प्रारब्ध, भोग माने प्रारब्ध। तो ये पहले से लिखा रहा है कि जोगी जी आकर के एक पसीला रखेंगे। अब भारतीय राजनीति की बात नहीं करता हूं, धर्म के उदय, धर्म के इस सब में पूरा विश्व में धर्म के आदमी, धार्मिक आदमी अधिक बनने लगेंगे अपने आप। ये कोई का कहना नहीं पड़ेगा, जैसे कि कैसे एक समय में सब बन जाएगा। अमित रूप प्रगटेते ही काला। भगवान जब आए हैं लंका से तो एक ही राम या अनेक रूप में खड़ा हो गए। कोई के बहन बन गए, कोई के भाई बन गए, कोई के लड़का बन गए, कोई के गुरु बन गए, कोई के चेला बन गए। एक के रूप में एक के बार मिल गए। तो भगवान सबके हृदय निरंतर वासी, भगवान सबके हृदय में निरंतर वास करते हैं। आप देखिए या न देखिए, ये आपका दोष है, भगवान के दोष नहीं है। योगी को दक्षिण भारत में बीजेपी का स्टार प्रचारक यूं ही नहीं बनाया गया। याद करिए केरल का प्रचार अभियान। बीजेपी ने योगी को केरल भेजा था, तमिलनाडु में भी भेजा था। योगी कश्मीर से कन्याकुमारी तक के हैं और इसी योगी में मोदी के अभियान को दक्षिण द्वार से आगे बढ़ाने की कुव्वत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।